हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी उसकी छठी वीडियो है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है 1950। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपयोग वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो इसका आंसर है 2 बार। वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो। यह एक तरह से कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है। संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है तो संकर सरसों की उन्नत प्रजाति कौन है? NRCHB 506 ये है उन्नत प्रजाति। NRCHB 506 कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात द्वारा विकसित उन्नत प्रजाति है तथा सरसों की अन्य प्रजाति वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से आरंभ किया गया था। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वेच्छा से भूदान में प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना था। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं। कपास से रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है बीज से। कपास से रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। कपास मालवेसी कुल का है। संसार में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है देसी कपास, दूसरी है अमेरिकन कपास। देसी कपास का जन्म स्थान भारत व इंडो चाइना और अमेरिकन कपास का जन्म स्थान मैक्सिको व दक्षिण अमेरिका माना जाता है। छठा प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। भारत में ग्रामीण बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वाभिमान योजना का शुभारंभ 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में किया गया था और इस योजना का ध्येय वाक्य है सुनहरे कल का अभियान। सुनहरे कल का अभियान। सातवां प्रश्न है, झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका आंसर है पूर्वोत्तर प्रदेशों में की जाती है। झूमिंग खेती किसे कहते हैं? यह मानव की आदिम अवस्था की सूचक कृषि है। इसमें सबसे पहले जंगल के किसी टुकड़े को लिया जाता है, उसको साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक उस स्थान पर खेती की जाती है और जब वहाँ की भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर इसी तरह किसी अन्य जगह को चुनकर उस पर खेती किया जाता है।
बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विटीकल्चर। विटीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। और नोमोरीकल्चर यह आदिम व्यवस्था की कृषि है जिसमें मनुष्य द्वारा जंगलों में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह किया जाता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन। पूंजीवादी खेती के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, या तो वो स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको अधिग्रहित कर दिए जाते हैं। भारत में चाय, कॉफी व रबड़ के बागान में यह प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली? पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती। 10वां प्रश्न है, सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? इसका आंसर है 26। 26 फसलों के लिए घोषणा करती है। भारत सरकार द्वारा 26 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जारी किया जाता है, परंतु इस वर्ष 2020-21 के रबी, खरीफ व दूसरी फसलों के तहत 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। इस वर्ष 23 फसलों पर जारी किया गया है। 11वां प्रश्न है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? तो इसका आंसर है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने की। रैयतवाड़ी प्रथा या व्यवस्था 1792 में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास यानी तमिलनाडु में शुरू किया गया था। यह प्रथा उस समय के कुल भूमि की 36% भाग पर लागू थी। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ये प्रश्न आपका PCS की प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है 9। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर है 1965। 15वां प्रश्न है, गेहूं में बौनेपन का जीन है। गेहूं में बौनेपन का जीन है। ऑप्शन का नोरिन 10, ऑप्शन खा ओपेक 2, ऑप्शन गा DGU जेन, ऑप्शन घा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।